वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया सीडीएस का एग्जाम निकट है, उसके लिए इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं। आज एडजेक्टिव से शुरू करने वाले हैं बिना किसी देरी के, सीधा इसके अंदर गोता मारते हैं। एडजेक्टिव्स 8 प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, एक्सक्लेमेटरी, एम्फैटिक। अगर आपने प्रोनाउंस पहले से सही से कर रखा है तो इसमें से कुछ तो आपको पहले से समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान रहेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो आपको किसी भी चीज के गुण या अवगुण के बारे में बताता है, उसकी विशेषता के बारे में बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वहीं पे काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। अधिकांश रूप से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर करता है क्वेश्चन हाउ मच, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर करता है हाउ मेनी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर करता है हाउ, सिर्फ हाउ इज इट, लाइक व्हाट इज इट्स कंडीशन, हाउ इज इट, हाउ is the king is wise, what kind। interrogative होते हैं what, who, whom, which। आगे देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं। वहीं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे प्रोनाउंस थे, बस प्रोनाउंस अपने आप बिना किसी सहारे के खड़ा रहेगा, अपने आप एक सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको प्रोनाउन कहेंगे। जब वो किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ होगा और उसको मॉडिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव्स का कार्य यही होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना, कोई विशेषता बताना। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव बिल्कुल पोजेसिव प्रोनाउंस की तरह पोजेशन के बारे में बात करते हैं, जेनेटिव केस के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउंस जहां अकेले खड़े होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं किसी नाउन के साथ अटैच्ड होते हैं। पोजेसिव जब प्रोनाउंस क्या था, पोजेसिव एडजेक्टिव्स कर रखा है हमने। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी बिल्कुल वैसे ही, व्हाट जब यूज होता है एक्सक्लेमेशन किसी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। और एम्फैटिक एडजेक्टिव बिल्कुल एम्फैटिक प्रोनाउंस जैसे होते वो नहीं है, होता अलग है। फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी इज एन एम्फैटिक एडजेक्टिव, ओन इज एन एम्फैटिक एडजेक्टिव, बट कार्य उनका वही होता है, कोई नई जानकारी नहीं दे रहे हैं, बट सिर्फ जो बात बोली जा रही है उस पर थोड़ा जोर लगाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देख लीजिए। जैसे अवगुण या गुण बताने के लिए मडी, वाइज, लार्ज, फुलिश और ओल्ड। ये फुलिश और ओल्ड दोनों एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि दोनों क्रो को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर यहां वेरी लिखा होता तो वेरी ओल्ड को मॉडिफाई कर रहा होता, ये एडवर्ब बन जाता। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ग्रेट, इनफ, सम, लिटिल। देखिए शो क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ग्रेट, करेज, इनफ, हार्ड वर्क, सम, राइस, लिटिल, इंटेलिजेंस। यहां इनफ यूज किया जा रहा है वर्क के लिए। एडजेक्टिव ऑफ, अच्छा कहां आया ये देखिए, शी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट डैश डिफिकल्टी अरेंजिंग द फंड्स फॉर द इवेंट। ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल, ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल क्यों? क्योंकि जिसको नहीं पार किया जा सके। ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल बोल रहे हैं क्योंकि शायद सक्सेस हो, शी मस्ट हैव सक्सीडेड, वो सक्सेसफुल हो गई होगी वो इकट्ठा करने के लिए फंड्स इवेंट के लिए, इसलिए कह रहे हैं शी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टी। रानीखेत इज अ प्लेस ऑफ रिमार्केबली scenic beauty. Scenic is the adverb, adjective. Scenery is the noun. Scene is noun. Scenically, if anything, is an adverb. यहां पे भी insurmountable is the best adjective. आपको मीनिंग पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। वहां पे scenic ही adjective है, बाकी कोई adjective है ही नहीं। तो beauty noun है और noun को modify करने वाला adjective लगेगा, तो adjective में यूज होगा। अब adjective of number देखिए, definite, indefinite, distributive। definite होते हैं दो तरह के कार्डिनल ऑर्डिनल, जो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डिनल सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ऑर्डर बताते हैं, इसलिए ऑर्डिनल। इनडेफिनिट हो गए आपके सेवरल, सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है सेवरल, कई। ऑल एंड सन्ड्री एक बहुत कॉमन फेज है जो बताता है सभी लोगों के बारे में। अगर बोलना हो तो ऑल एंड सन्ड्री बोलेंगे। ऑल एंड सन्ड्री केम टू विजिट द प्लेस, सभी लोग, दूर दराज से सभी लोग आए थे मिलने के लिए। एनी सर्टेन फ्यू, सम, ऑल, नो। इनडेफिनिट नंबर्स, क्योंकि पक्का नहीं है कितने नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सम बोल रहे हैं तो सम कितने हैं नहीं पता, सम 5 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कंडीशन इज। डिस्ट्रीब्यूटिव बिल्कुल प्रोनाउंस की तरह, अगर वो जुड़े हुए हैं किसी नाउन से तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, पर ट्रीट किए जाएंगे सिंगुलर के रूप में। तो ईच बॉय जब बोलूंगा तो इज बोलूंगा, ना कि आर बोलूंगा। तो इसलिए यहां जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में ये जानना कि ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के संदर्भ में। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखिए, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम। ईच, सम, नाइदर यहां पे जो है, अच्छा दीज एविडेंसेस, एविडेंसेस वैसे प्लूरल में नहीं यूज किया जाता है, पर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस हम लोग बोले तो कह सकते हैं, पर यहां पे एविडेंस ही होना चाहिए। सम ऑफ दीज एविडेंस, सम ऑफ द एविडेंस, नाइदर ऑफ द एविडेंस, दीज नहीं बोलेंगे फिर, नाइदर ऑफ द एविडेंस कैन प्रूव द गिल्ट। पर नाइदर ऑफ द एविडेंस जब बोल रहे हैं तो वो सिंगुलर बन जाएगा, और यहां पे नाइदर ऑफ लगा है, प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है किसी नाउन से, इसका मतलब ये अपने आप में एक प्रोनाउन या नाउन है। नाउन तो है नहीं तो प्रोनाउन है, यहां पे ये एडजेक्टिव नहीं है। ईच स्टूडेंट एडजेक्टिव है, सम गर्ल्स एडजेक्टिव है, 5 फिंगर्स एडजेक्टिव है, फर्स्ट डे एडजेक्टिव है, ईदर पेन एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है सीधा सीधा, यहां नाउन नहीं आ रहा है।
यहां नाउन नहीं आ रहा है, यहां एक प्रेपोजिशन आ रहा है और प्रेपोजिशन जोड़ रहा है उसको किसी और नाउन से। प्रेपोजिशन का काम हमें पता है, नाउन को जोड़ते हैं, नाउन या प्रोनाउन को किसी और नाउन या प्रोनाउन से, वर्ब से या एडजेक्टिव से। और ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन माना जाएगा इसको यहाँ पे। एनीवे, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, देखिए हुज व्हाट व्हिच एडजेक्टिव जैसे वो था। अब हु, और आपको प्रोनाउंस में याद होगा हु और हुम भी था, वो यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हु और हुम के आगे कोई आप नाउन नहीं लगा सकते। हु बॉय, हुम बॉय, can't make sense, can't make sense no matter how hard you try. Points out a noun or pronoun, भाई these, that, this, those और such एक और आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सच प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे such is the case, the case is such और such is the case। तो सच यहाँ पे एक प्रोनाउन की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन रहा है इस वर्ब is का, या कह सकते हैं पोएटिक वे है कहने का, the case is such, the case वो है और such एक एडजेक्टिव ही है जो कॉम्प्लीमेंट है। is incomplete, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, तो ऑब्जेक्ट्स नहीं लेता, ये कॉम्प्लीमेंट्स लेता है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है बहुत बढ़िया, नहीं आ रही है तो वर्ब्स के लिए रुकिए, जब वर्ब्स करेंगे तब समझाऊंगा। आई हेट सच थिंग्स, दीज बुक्स, देखो दीज बुक्स, दिस बॉय यहाँ पे नाउन के साथ जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव है। यहीं पे अगर दीज बुक्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस, और यहाँ पे कह दूं दीज आर द बुक्स दैट आर हेल्पफुल टू अस, तो दीज बन जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि दीज आर द बुक्स कह रहा हूं फिर मैं, दीज आर द बुक्स। अब यहाँ पे दीज के बाद एक वर्ब आ रहा है, ना कि एक नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो ये नाउन का स्थान ले रहा है, नाउन का स्थान ले रहा है तो प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजेसिव बिल्कुल वैसा ही, माइन का माय, आर्स का आर, योर्स का योर, हिज का हिज ही रहता है, हर्स का हर, देयर्स का देयर। अब देयर्स, आर्स, ये सब क्या है? ये सब पोजेसिव प्रोनाउन से नहीं याद है तो जाकर प्रोनाउंस पढ़िए एक बार। एक्सक्लेमेटरी देखिए भाई, व्हाट अ मिस्टेक, अबे एडजेक्टिव बन गया। और ये देखिए ओन और वेरी, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे ओन और वेरी एम्फैटिक है। एम्फैटिक क्यों है? क्योंकि एम्फेसिस के लिए यूज किए जा रहे हैं, ना कि कोई नया जानकारी दे रहे हैं। इट वाज योर ओन आइडिया, ये आपका अपना आइडिया था, ये आपका आइडिया था, ये आपका अपना आइडिया था। अपना जो मैंने ऐड किया ये एम्फेसिस देने के लिए किया कि खुद का आइडिया तो था, ये आपका अपना आइडिया तो था। अब आप क्या बोल रहे हैं? आप काहे रो रहे हैं? इट इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट, ये बिल्कुल वही जगह है जहां मैं उससे मिला, ये वही जगह है जहां मैं उससे मिला, ये बिल्कुल वही जगह है जहां मैं उससे मिला। तो बिल्कुल जो मैं जोड़ रहा हूं वो सिर्फ एम्फेसिस के लिए जोड़ रहा हूं, इसलिए वो एम्फैटिक एडजेक्टिव है। देखिए ओन और वेरी हटा भी दूं तो मतलब वही रहेगा। इट वाज योर ओन आइडिया, इट वाज योर आइडिया, दिस वाज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट, दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट, मतलब वही है, बस जोर नहीं लग रहा। अब डिग्रीज भी होते हैं भाई एडजेक्टिव्स में, याद रखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव यूज होता है जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि दोनों या तो एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं है। कंपैरेटिव यूज करते हैं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, जब हमें यह बताना होता है कि उनमें से एक दूसरे से ज्यादा या कम है या नहीं है। और सुपरलेटिव यूज करते हैं जब दो से ज्यादा चीजें होती है और बताना होता है उनमें से कोई एक सबसे ज्यादा या सबसे कम है या नहीं है। दोबारा देखिए इसको अगर समझ में नहीं आया तो। अब देखिए इट वाज वन ऑफ मोस्ट एलिगेंट, नहीं अब एक चीज जब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स के बारे में आगे, अभी बस इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब सुपरलेटिव लगता है, सुपरलेटिव के बाद द लगता है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद, तो बी में आंसर आएगा क्योंकि द नहीं लगा हुआ यहाँ पे मोस्ट के साथ, जो एक सुपरलेटिव है। फॉर्मेशन देख लीजिए, अगर सिंगल सिलेबल, सिलेबल मतलब यूनिट ऑफ साउंड, जैसे मेरा नाम अनमोल, 2 यूनिट्स ऑफ साउंड, ऐसे फैट 1 यूनिट ऑफ साउंड, सिंगल सिलेबल विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट आफ्टर अ सिंगल वावल, double the consonant add er, double the consonant add est for comparative and superlative. See, the mad, madder, maddest, thin, thinner, thinnest is another example. अगर e से खत्म हो रहा है तो सिर्फ r और st लगा दें, able, abler, ablest, fine, finer, finest। y से खत्म हो रहा है तो y की जगह i लगा दें और उसके आगे er और est लगा दें। पर अगर दो से ज्यादा सिलेबल्स होंगे तो आपको मोर और मोस्ट लगाना पड़ेगा। डिफिकल्ट है तो डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट नहीं होता है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट होता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे होते, जिनका को रटना ही होता है, याद करना होता है। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए, हमारे पास पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है एडजेक्टिव्स की, इनके सारे डिग्रीज की। प्लीज पुट योर कमेंट, पुट योर मेल एड्रेस डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू विद द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स, कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स के बारे में, उनके बीच में डिफरेंस, जैसे लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट। क्या डिफरेंस है भाई इनके बीच में? अब लेटर और लेटेस्ट जो हैं वो टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, लैटर और लास्ट जो है वो पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज डैश देन आई एक्सपेक्टेड, ये टाइम में बता रहे हैं कि वो ज्यादा विलंब हो गया उसको जितना मेरी अपेक्षा थी, तो लेटर इज द करेक्ट ऑप्शन है। आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज, सबसे अभी की, टाइम में सबसे अभी की, तो लेटेस्ट न्यूज, नॉट द लास्ट न्यूज। द डैश चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, बाद के चैप्टर्स, द पोजीशन में हम कह रहे हैं कि बाद के जो चैप्टर्स हैं तो लैटर चैप्टर्स ना कि लेटर चैप्टर्स। द डैश चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, आखिरी चैप्टर, फिर से पोजीशन में हम बता रहे हैं तो लास्ट ना कि लेटेस्ट। आर्स इज द डैश हाउस इन द स्ट्रीट, अगेन हम पोजीशन में बता रहे हैं कि आखिरी घर जो है वो हमारा है, तो लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट नहीं होता, ऑन द स्ट्रीट होता है वैसे, बट इन भी चलेगा कहीं कहीं। शी इज ऑलवेज इन वोग विद द डैश फैशन, हमें समय में बता रहे हैं कि लेटेस्ट फैशन, तो लेटेस्ट लगेगा। इन वोग मतलब फैशन में,
कि बिल्कुल एकदम हैप एस्थेटिक रहती है बिल्कुल। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में डिफरेंस देख लीजिए। अब एल्डर और एल्डेस्ट जो यूज होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है ये, ऐसे ही लेटर, लेटेस्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव थे, लैटर लास्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव थे। ये दोनों कंपैरेटिव है, ये समय के लिए, पोजीशन के लिए, ये दोनों सुपरलेटिव है, ये समय के लिए, पोजीशन के लिए। ऐसे ही एल्डर और ओल्डर दोनों कंपैरेटिव है, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट दोनों सुपरलेटिव है। एल्डर और एल्डेस्ट यूज होता है सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए, और ओल्डर ओल्डेस्ट सभी चीजों के लिए यूज हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, और बिल्डिंग्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज माई डैश ब्रदर। अब ब्रदर लिखा हुआ तो भाई एल्डर कर देंगे, ओल्डर करने की जरूरत नहीं है, एल्डर सबसे अच्छा है यहाँ पे। टॉम इज माई डैश सन, सन लिखा है, फैमिली है तो एल्डेस्ट कर देंगे, ओल्डेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ही इज डैश दैन हिज ब्रदर, पर अब दैन अगर लगा है तो आपको ओल्डर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एल्डर के साथ लगता है टू। एल्डर इज नॉट यूज्ड विद दैन बट विद टू, एल्डर के बाद टू लगता है, तो ही इज एल्डर दैन हिज सिस्टर नहीं हो सकता, यहाँ पे ओल्डर ही लगाना पड़ेगा। फैमिली के लिए भी यहाँ पे ओल्डर ही लगेगा, क्योंकि दैन लगा हुआ है, टू लगा होता तो एल्डर लगा देते। रामा इज द डैश बॉय इन द 11, ओल्डेस्ट, बिकॉज ये 11 उसके स्कूल के या टीम के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उसके फैमिली के बारे में। दिस इज द डैश टेम्पल, ओल्डेस्ट टेम्पल है, जगह है, स्थान है, वस्तु है, कोई जानवर है, उसके लिए हम लोग ओल्डेस्ट यूज करेंगे, ना कि एल्डेस्ट। एल्डेस्ट और एल्डर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए, याद रखिएगा। फार्दर, फर्दर देख लीजिए। अब भाई फर्दर आपके वैसे एग्जामिनेशन के स्तर पे फर्दर हो सकता है कि डिस्टेंस के लिए ना माना जाए, पर फर्दर वैसे डिस्टेंस के लिए भी यूज किया जाता है। पर आप ये मान लें कि अगर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फार्दर डालें, और अगर एडिशनल, इन एडिशन मतलब और अतिरिक्त, कुछ अतिरिक्त अगर यूज कर रहे हैं, अतिरिक्त शब्द का उपयोग करना है तो फर्दर यूज करें, एडिशनल और अतिरिक्त समय। फॉर एग्जांपल देखिए, कोलकाता इज डैश फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, इस ज्यादा दूरी की बात हो रही है, फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फार्दर डालेंगे, फर्दर नहीं डालेंगे। आफ्टर दिस ही मेड नो डैश रिमार्क्स, अतिरिक्त रिमार्क्स, और अतिरिक्त रिमार्क्स तो यहाँ फर्दर होगा, ना कि फार्दर होगा। दूरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फिजिकल डिस्टेंस की। आई मस्ट हैव रिप्लाई विदाउट डैश डिले, फर्दर डिले और अतिरिक्त विलंब, देरी के बिना उस देरी किए और अतिरिक्त देरी किए मुझे एक उत्तर चाहिए ही चाहिए। तो फार्दर यूज होगा सिर्फ डिस्टेंस के लिए, फिजिकल डिस्टेंसेस के लिए, और फर्दर यूज होगा जब अतिरिक्त यूज करना हो, अन्यथा। नियरेस्ट और नेक्स्ट देखिए, नियरेस्ट सबसे निकट, नेक्स्ट अगला। तो अगर हमें लिखना है सबसे निकट तो नियरेस्ट, अगला लिखना है तो नेक्स्ट। मुंबई इज द सी पोर्ट डैश टू यूरोप, अब उसके अगला सी पोर्ट तो है नहीं यूरोप के, यूरोप के बाद तो बहुत सारे और सी पोर्ट्स हैं। नियरेस्ट सी पोर्ट हम बता रहे हैं कि भारत का जो नियरेस्ट सी पोर्ट है यूरोप से वो है मुंबई। वेयर इज द डैश फोन बूथ, अब नियरेस्ट बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्थिति में, अगर पहले से किसी फोन बूथ पर खड़े हैं तो पूछेंगे नेक्स्ट फोन बूथ कहां है। अगर आप फोन बूथ ढूंढ रहे हैं कहीं और है तो नियरेस्ट बोलेंगे। करीम शॉप इज डैश टू द पोस्ट ऑफिस, अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट, तो द नहीं लगा है तो नियरेस्ट वैसे भी नेक्स्ट ही बोलेंगे, नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस के निकट, बगल में है, के साथ लगी हुई है। माय अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, अगल वाले हाउस में, इन द नियरेस्ट हाउस नहीं, इन द नियरेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। हो सकता है कि बहुत दूर दराज हमारे घर हो, कैसे कहीं जंगल जुंगल में रह रहे होंगे, घर बहुत दूर दूर है, तो हम कह रहे हैं कि जो सबसे पास वाला घर हमारे से है वो मेरे अंकल का है, तो नियरेस्ट भी हो सकता है वहां पे, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। तो एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे पता लगेंगे भाई, एग्जाम में आएगा तो आपको वही कॉन्टेक्स्ट समझना है, वहां पे देखना है कि क्या बताना चाह रहे हैं, सबसे निकट बताना चाह रहे हैं कि अगला बताना चाह रहे हैं। अगर सबसे निकट बताना चाह रहे हैं तो नियरेस्ट, अगला बताना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज यूज नॉर्मली यूज, अच्छा सम और एनी के बीच में डिफरेंस देखिए। अब सम यूज होता है पॉजिटिव डिग्रीज के साथ, और एनी यूज होता है नेगेटिव डिग्रीज और इंटेरोगेटिव्स के साथ। फॉर एग्जांपल, आई विल बाय एनी मैंगोज नहीं, आई विल बाय सम मैंगोज, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। यहां सम लिख सकता हूं मैं, पर उसका मतलब बदल जाएगा। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज मतलब मैं मैंगोज खरीदूंगा ही नहीं। आई विल नॉट बाय सम मैंगोज मतलब मैं थोड़े मैंगोज नहीं खरीदूंगा, मैं शायद ज्यादा खरीदूंगा। आई विल बाय मेनी मैंगोज। हैव यू बॉट सम मैंगोज, हैव यू बॉट सम मैंगोज, हैव यू बॉट मेनी मैंगोज, तो वो डिफरेंस। बट यहां पे हम पूछ रहे हैं कोई भी आम लाए हो कि नहीं लाए हो, कुछ भी आम लाए कि नहीं लाए, कोई भी लाए नहीं लाए, कितने भी लाए कि नहीं लाए। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, तो नो या यस। बट एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव आल्सो आफ्टर इफ, अगर इफ से शुरू हो रहा है क्लॉज तो आप अफर्मेटिव में भी एनी यूज कर सकते हैं। इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, अगर आपको कुछ भी पैसे की आवश्यकता पड़े तो मैं आपकी सहायता करूंगा। इफ यू नीड सम मनी आई विल हेल्प यू का मतलब हो जाएगा कि अगर आपको थोड़े पैसों की आवश्यकता है तो मैं सहायता करूंगा, अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी तो सहायता नहीं हो पाएगी शायद। सम इज यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हिच आर रियली ऑफर्स इन रिक्वेस्ट, सम भी यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस में, पर वो वास्तव में प्रश्न नहीं है, वो शब्दाडंबर पूर्ण प्रश्न है, रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं जिसका आप उत्तर यस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वुड यू लाइक सम आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, तो ये रिक्वेस्ट है, ऑफर है एक तरह से। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ भी पैसा दे सकते हो, कुड यू लेंड मी एनी मनी भी चलेगा यहाँ पे, कुड यू लेंड मी पर सम मनी भी चलेगा यहाँ पे। डिड यू बाय सम क्लोथ्स, क्या आपने आखिरकार कपड़े खरीदे, डिड यू बाय सम क्लोथ्स, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ सामने वाले ने खरीदे होंगे, इसलिए यहाँ पे सम बोल रहे हैं आप।
ऑलराइट, अब देख लीजिए, द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल सही है, इंक्वायर्ड उसने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा होगा उसने, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए फिर हमने ऐसे बोला, द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर और नॉट। तो एनी यहाँ पे वही एनी जो डायरेक्ट में था, क्वेश्चन में लगा हुआ था, वही एनी यहाँ पे एनी रह गया, क्योंकि एनी को तो बदलेंगे नहीं इंडायरेक्ट स्पीच में लाने के लिए। अब डायरेक्ट इंडायरेक्ट अगर आपको नहीं आता तो रुकिए, इंडायरेक्ट डायरेक्ट भी हम पढ़ाएंगे अभी इसी कोर्स में। ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स एट होम, कुछ पेट्स हैं क्या आपके घर पे। ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स एट होम, नहीं ये नहीं पूछ रही है, वो पूछना चाह रही है कि आपके घर पे कोई भी पेट्स है कि नहीं, तो यहाँ एनी आना चाहिए भाई, बिल्कुल। द टीचर इंक्वायर्ड, ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड एनी पेट्स एट होम, तो S1 सही है, S2 गलत है, S1 is right, S2 is wrong, A would be the answer for this। इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, बिल्कुल आए हुए हैं, दिखा रहे हैं हम आपको। ईच एंड एवरी का मतलब समझिए, ईच एंड एवरी लगभग तो एक जैसा है, बट एवरी थोड़ा स्ट्रॉन्गर फोर्स लेता है ईच से। एवरी का मतलब, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक बिना कोई छोड़े। तो जब हमें ये बताना हो कि कुछ बचा नहीं, किसी ने छोड़ा नहीं, कुछ छूटा नहीं, तो एवरी बोलेंगे। अगर हम बस प्रत्येक बोल रहे हैं इन जनरल, इस बात पे फोकस ना करते हुए कि कुछ बचा है कि नहीं बचा है, तो ईच यूज करेंगे। साथ में अगर हमें पता है कि कितने संख्या कितनी है तो ईच यूज करेंगे, अगर संख्या हमें नहीं पता है, निर्धारित नहीं है, तो एवरी यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे डैश सीट वाज टेकन, भाई एवरी सीट वाज टेकन, बची नहीं थी सीट, हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम इस पर पे फोकस कर रहे हैं कि बची नहीं थी सीट, तो एवरी सीट वाज टेकन। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, प्रत्येक बेंच पे, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि बेंच बची कि नहीं बची, हमारा ये बस मतलब है कि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठे थे। डैश वन ऑफ दीस चेयर्स इज ब्रोकन, ईच वन ऑफ दीस चेयर्स इज ब्रोकन, एवरी वन ऑफ दीस चेयर्स इज ब्रोकन, बोथ विल वर्क हियर, ईच वुड साउंड बेटर, ईच वन ऑफ दीस चेयर्स इज ब्रोकन। लीप ईयर फॉल्स इन, अच्छा यहाँ एवरी ही लग सकता है, ईच नहीं लग सकता। एवरी फोर्थ ईयर, प्रत्येक, हर 4 साल में, हर 4 साल, हर 3 दिन, हर संडे, तो एवरी लगाते हैं उसको। आई कम हियर एवरी संडे, आई गो देयर एवरी संडे, आई डू दिस एवरी मंडे, आई डू दिस एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। या एवरी फोर्थ ईयर, एवरी फोर्थ डे, एवरी अदर संडे, एवरी नेक्स्ट संडे, एवरी नेक्स्ट मंथ, एवरी अदर मंथ, एवरी वीक, एवरी नेक्स्ट वीक, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं एवरी लगेगा वहां पे, ईच नहीं लग सकता। इट रेन डैश डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, अब हॉलीडेज हमें पता नहीं है कितने दिनों की थी, तो यहाँ पे एवरी लगा देंगे। अगर हमें पता है आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि 10 दिन के लिए था वो। नंबर डेफिनेट है तो ईच यूज होगा, और नंबर इनडेफिनेट है तो एवरी यूज होगा। लिटिल लिटिल द लिटिल के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, और नेगेटिव रूप में यूज हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे हम बोले अगर देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उसके बचने के चांसेस कम है। अगर यही हम बोलते हैं देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब बचने के चांसेस हैं। या हम ऋणात्मक रूप से कह रहे हैं या सकारात्मक रूप से कह रहे हैं। या हम कह रहे हैं कि बचने के चांसेस नहीं है, बहुत कम है, कम ही है। या हम कह रहे हैं कम से कम कुछ बचने के चांसेस हैं बचने के चांसेस, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो ये, और द लिटिल मतलब होता है कि कम पर जितना भी है। जब हमें ये बोलना होगा कि कम पर जितना भी है, द लिटिल होप ऑफ रिकवरी दैट वी हैड, ऑफ हिज रिकवरी दैट वी हैड इज नाउ लॉस्ट, कि जितनी छोटी बहुत होप थी भी वो अब गई, इज नाउ लॉस्ट। तो द लिटिल होप हो जाएगा वहां पे। एक बार भरेंगे हम इसको fill in the blanks में, and you'll be able to understand in a better way. Dash grain they had was damaged by sea water. So a little की the little, अब a little और little दोनों replaceable हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप सकारात्मक बोलना चाह रहे हैं कि नकारात्मक तरीके से बोलना चाह रहे हैं। कहीं कहीं a little ही लगेगा, little नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए a little और the little के बीच में हमें बताना है कौन सा लगेगा। तो dash grain they had was damaged by sea, और little grain that they had was damaged by sea water, मतलब जितना उनके पास था ग्रेन उसमें से थोड़ा डैमेज हो गया सी वाटर। या अगर द लिटिल लिखेंगे, द लिटिल ग्रेन, इसका मतलब जो भी थोड़ा बहुत अनाज उनके पास था वो भी समुद्र या खारे पानी के कारण खराब हो गया। डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग मशीन, अ लिटिल प्रिकॉशन। अब यहाँ लिटिल भी लगा सकते थे, लिटिल प्रिकॉशन। लिटिल प्रिकॉशन कह रहे हैं तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है इस मशीन को, थोड़े बहुत प्रिकॉशन से ही। अ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी, मतलब कह रहे हैं थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड अ लिटिल केयर, यहाँ अ लिटिल ही लगेगा, यहाँ लिटिल नहीं कर सकता। लिटिल केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफी, लिटिल केयर यहाँ पे नहीं अ लिटिल ही बोलेंगे। जब हम बोल रहे हैं कि थोड़ी केयर बचा सकता था तो अ लिटिल लगेगा, यहाँ पे लिटिल नहीं लगेगा। इसको नकारात्मक रूप से नहीं बोल सकते हम इस चीज को। डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैज ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेज, जितना इन्फ्लुएंस उसके पास है, कम है पर जितना है, तो द लिटिल। डैश नॉलेज ऑफ द फ्रेंड्स दैट ही हैज, भाई जितनी है, कम है नॉलेज पर जितनी है उसके लाभ की है, तो द लिटिल। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बिल्कुल वैसा ही जैसा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है, बस फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए,
जहां की लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल यूज हो रहा था अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, क्योंकि लिटिल और फ्यू, वही लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू यूज होता है काउंटेबल के लिए। अ फ्यू पर्संस कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब बहुत ही कम, वही सेम, फ्यू होता है ऋणात्मक रूप से यूज, अ फ्यू होता है सकारात्मक यूज में, रूप में यूज, और द फ्यू का मतलब होता है ये कम है पर जितने भी हैं। एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा पॉज लगा के। आइए भरे कुछ एग्जांपल्स हम। डैश फाइव पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। अब यहाँ पे अ फ्यू लगाएंगे तो मतलब बदल जाएगा, द फ्यू लगाएंगे तो मतलब बदल जाएगा। यहाँ अ फ्यू लगाएंगे मतलब पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ हैं जो सही से इक्विप्ड नहीं है। द फ्यू लगाएंगे इसका मतलब कम पब्लिक लाइब्रेरीज है, पर जितनी भी हैं वेल इक्विप्ड नहीं है। डैश डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम स्पेंड्स इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। द फ्यू डेज, कम दिन बचे हैं उसके पास, पर जितने भी बचे हैं वो एकांत और साधना में बिताता है। मेनी हिंदू स्टडी बट ओनली फ्यू पारसीज, ये हम सकारात्मक या नकारात्मक रूप से कह रहे हैं, बट ओनली फ्यू पारसी स्टडी अवेस्ता, बहुत ही गलत बात है। ओनली अ फ्यू पारसी स्टडी अवेस्ता विल बी बेटर, बिकॉज़ वी डोंट वांट टू मेक इट नेगेटिव, वी विल मेक इट पॉजिटिव। Dash days rest is all that is needed, a few days rest is all that is needed. Have you got a few potatoes left? Have you got a few potatoes left? It is a question of spending a few rupees. It is a question of spending a few rupees. Dash hints on essay writing are quite to the point. A few hints, अब a few भी लग सकता है, the few भी लग सकता है। A few लगेगा तो मतलब हो जाएगा कि hints बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ to the point है। The few लगेगा तो मतलब थोड़ी hints हैं, पर जितनी भी हैं सारी की सारी to the point है। Dash months that he spent, the few months that he spent, कि कम जो उसने, यहाँ पे भी a few भी लग सकता है, मतलब बदल जाएगा। few months that he spent in UT did him a lot of good, कि उसने बिताए तो बहुत सारे महीने थे, उसमें से कुछ ही महीने ऐसे थे जो उसको भला किया जिन्होंने उसका। पर यहाँ पे हम द फ्यू लगाएंगे क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस। द फ्यू मंथ्स दैट ही स्पेंट इन ऊटी डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड, मतलब जब उसने कम महीने बिताए वहां पे, पर जितने भी बिताए उसको बहुत फायदा हुआ। व्हेन आई मेट हिम अ few years after, a few years after. Dash short poems in the volume show science genius. Again volume है तो बहुत सारी poems होंगी उसमें, तो उसमें से कुछ poems ऐसी हैं जो साइंस ऑफ जीनियस दिखा रही हैं, तो a few, the few लगाएंगे तो मतलब वॉल्यूम में poems ही कम है और वो सारी की सारी जीनियस हैं। In a few words, in a few words, अब द फ्यू अमेरिकन तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन बहुत कम है और सारे के सारों की ऑफिस जो है कोलकाता में है। अ फ्यू आएगा। द फ्यू ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स होते हैं छोटे चुटपुट आभूषण, बहुत ज्यादा महंगे नहीं, जैसे फॉल्स ज्वेलरी हो गई, थोड़े रिंग विंग या रिंग नोज रिंग कुछ हो गया, सस्ते सस्ते, आर नॉट वर्थ मच। द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन, द फ्यू पोएम्स दैट ही हैज रिटन, बहुत कम पोएम्स उसने लिखी हैं, पर जितनी भी लिखी हैं सारी की सारी बहुत ही महान है। लिटिल फ्यू का देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया। डैश देयर आर 100 पैसेंजर्स हु आर किल्ड इन द रीसेंट ट्रेन एक्सीडेंट, नो फ्यूअर, क्यों 100 पैसेंजर्स, 100 पैसेंजर्स काउंटेबल है तो नो फ्यूअर आएगा। नो फ्यूअर, नो फ्यूअर, फ्यूएस्ट तो आएगा नहीं, आ ही नहीं सकता, लेस भी नहीं आएगा, लेस देन 100 पैसेंजर्स, नो फ्यूअर देन 100 पैसेंजर्स, क्योंकि फ्यू इज फॉर काउंटेबल, पैसेंजर्स आर काउंटेबल, यू कैन काउंट 1 पैसेंजर, 2 पैसेंजर्स, 3 पैसेंजर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सो नो फ्यूअर। क्या मतलब होता है इसका? नो फ्यूअर देन 100 पैसेंजर्स किल्ड इन रीसेंट ट्रेन एक्सीडेंट, मतलब 100 से कम तो नहीं मरे, 100 से तो ज्यादा ही मरे, नो फ्यूअर देन, 100 से कम नहीं। किस तरह क्वेश्चंस आए हैं देख लीजिए इसके। फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन अक्लेम्ड बाय कॉलीग्स एज ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न, नहीं, एज द ग्रेटेस्ट, एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। जैसा कि बोला था कंपैरेटिव यूज होता है दो से ज्यादा चीजों के लिए कंपेयर करने में, ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स मतलब दो से ज्यादा हैं, तो द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव यहां पे लगेगा, ना कि कंपैरेटिव लगेगा। The price of my dress is higher than that of yours, is higher than लगता है कंपैरेटिव के साथ, तो यहाँ हायर लगेगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आ रखे हैं। This monument happens to be one of the old monument in the city, one of the oldest monuments, one of the oldest monuments, one of the oldest monuments, जितने भी बहुत पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स। अब करेंगे हम कुछ रूल्स जो समझेंगे हम उपयोग एडजेक्टिव्स का अपने ग्रामर में। एज और सो एज यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ। पॉजिटिव डिग्री कब यूज होती है? जब दो चीजों को कंपेयर करना होता है और बताना होता है दोनों एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं है। कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, कोई किससे कम है किससे ज्यादा, ये नहीं बता रहे, बस ये बता रहे कि दोनों एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं है। ही इज एज डैश एज हिज ब्रदर, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं बताने के लिए कि ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। Maybe he's taller, maybe he's shorter, probably shorter, because that is why we are saying that। या not as short बोलते हैं, not as short बोलते हैं मतलब taller है, उतना छोटा नहीं है, थोड़ा लंबा है, इतना लंबा नहीं है, थोड़ा छोटा है, understood है, पर हम बता नहीं रहे कि लंबा है कि नहीं है, उससे छोटा है कि उससे लंबा है, बस ये कह रहे हैं कि उतना लंबा नहीं है। अच्छा, नॉट अगर लगा हो तो एज के साथ सो भी लगा सकते हैं, अगर नॉट लगा हो तो एज की जगह सो भी लगा सकते हैं, अगर नॉट लगा हो तो। हर हैंड राइटिंग इज नॉट सो नीट एज माइन, उतनी नीट नहीं है। बहुत बढ़िया।
वहीं कंपैरेटिव अगर होगा तो दैन के साथ आएगा, कंपैरेटिव के बाद दैन आएगा हमेशा। देखो ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। अच्छा कभी कभी हो सकता है देन के साथ ना भी आए, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, बट अंडरस्टूड है, यहां पे हम बोलना चाह रहे हैं देन यस्टरडे। अंडरस्टूड है, हम बोलना चाह रहे हैं देन यस्टरडे, तो देन है लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। फिर सुपरलेटिव के पहले द लगता है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, बेस्ट सुपरलेटिव है, द लगेगा उसके पीछे। फिर शी इज, अच्छा अब अगर दो में यूज कर रहे हैं और ये वाला फ्रेज हम यूज कर रहे हैं ऑफ द टू, अगर ऑफ द टू हम कह रहे हैं तो फिर हमें कंपैरेटिव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो हैं पर उस कंपैरेटिव के पीछे भी द लगेगा। शी इज द मोर ब्यूटिफुल of the two sisters, she is the more beautiful, she is the taller of the two sisters। तो यहां पे कंपैरेटिव यूज किया है क्योंकि दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो लोगों के, दो सिस्टर्स के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं। पर क्योंकि ये वाला फ्रेज यूज हुआ है ऑफ द टू, इसलिए यहाँ पे द लगेगा कंपैरेटिव के पीछे भी। और दो से ज्यादा अगर होंगे तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव लगेगा, जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा था, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अच्छा, टू क्वालिटीज, अब एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज को हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो नाउन या प्रोनाउन की एक ही क्वालिटी एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, हम दो और नाउन प्रोनाउन को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे उनकी क्वालिटी के आधार पर। हम दो नाउन्स और प्रोनाउंस को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे उनकी क्वालिटी के आधार पर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही नाउन प्रोनाउन के दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, कि उसमें एक क्वालिटी ज्यादा है दूसरे क्वालिटी के संदर्भ में। तो ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, ही इज मोर वाइज लगेगा, यहाँ पे वाइजर नहीं लगेगा, चाहे वो सिंगल सिलेबल का ही क्यों ना हो। जैसे ही इज फैट देन टॉल, ही इज फैटर देन टॉल नहीं होगा, ही इज मोर फैट देन टॉल, मतलब जितना लंबा है उससे ज्यादा चौड़ा है, उससे ज्यादा मोटा है। शी इज मोर फैट देन टॉल, ही इज वाइजर, मोर वाइज, वाइजर नहीं लगेगा, मोर वाइज लगेगा, मोर ही लगेगा वहां पे। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए भी उसको मोर ही लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो उसका कंपैरेटिव नहीं हो रहा है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं उसके अंदर जो वाइज जो विजडम है वो ज्यादा है इंटेलेक्ट से। अच्छा क्या डिफरेंस होता है विजडम और इंटेलेक्ट का? इंटेलेक्ट मतलब आपके परेशानियों को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने की क्षमता, और विजडम होता है ये जानना कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और कौन सी प्रॉब्लम रहने देनी चाहिए। ऑलराइट, रूल 6, व्हेन कंपेयरिंग वन मेंबर ऑफ अ क्लास द अदर मेंबर्स यूज अब हम कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं, किसी एक मेंबर को कंपेयर कर रहे हैं उसके बाकी के उसी क्लास के मेंबर से। फॉर एग्जांपल मेटल एक क्लास है, मेटल एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, गोल्ड है, इसके अंदर सिल्वर है, इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर कैल्शियम है, और जैसा कि आप जानते ही होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इसमें अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें हम कह रहे हैं गोल्ड जो है वो इनमें से ज्यादा, इन सब से ज्यादा महंगा है। तो इन सबसे ज्यादा महंगा है कि सभी से ज्यादा महंगा है, सभी से ज्यादा महंगा कहेंगे तो गोल्ड भी उसका हिस्सा हो जाएगा। फिर हम कहेंगे गोल्ड गोल्ड से महंगा है, तो वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाएगी, गोल्ड गोल्ड से महंगा नहीं हो सकता है। गोल्ड गोल्ड जितना ही महंगा है, इसको टोटोलॉजी कहते हैं, वही स्टेटमेंट हम रिपीट कर रहे हैं उसको बताने के लिए कि वो वैसा है, वो वैसा है क्योंकि वो वैसा है, टोटोलॉजी। अच्छा वो वैसा है क्योंकि वो वैसा नहीं भी है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई। अब गोल्ड को हम कह रहे हैं गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव, या तो हम कह सकते हैं गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल, तो ठीक है, इन सब में से गोल्ड सबसे ज्यादा महंगा है। और हम कह रहे हैं गोल्ड बाकियों से ज्यादा महंगा है, बाकियों से ज्यादा महंगा है, तो एनी अदर लगाना पड़ेगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी मेटल, नहीं एनी मेटल नहीं, एनी मेटल मतलब सभी मेटल से, सभी मेटल से गोल्ड गोल्ड से भी एक्सपेंसिव, पैराडॉक्स, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। Similarly, diamond is more precious than any metal. Obviously, this is correct क्योंकि diamond metals का हिस्सा नहीं होता है, diamond एक नॉन मेटल है। डायमंड कार्बन का कोई एक आइसोटोप है, जो भी है, केमिस्ट्री वाले टीचर आपको बेहतर समझा पाएंगे ये चीज कि कार्बन का क्या चीज है डायमंड। लैटिस उसका ऐसा अरेंज्ड होता है बस कार्बन एटम्स का कि वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। वो गहरी बातें हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं फिलहाल हम। We use to and not than after adjectives ending in IOR। अब IOR में जो खत्म हो रहे हैं adjectives, ये माने तो कंपैरेटिव जाते हैं, पर कंपैरेटिव के बाद जैसे than लगता है, इनके आगे than नहीं लगता है, इनके आगे to लगता है। ये सीनियर than नहीं, सीनियर to me। इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टीरियर ये वाले जो हैं
ये भाई हो ही नहीं सकते कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इनका डिग्री, क्योंकि खुद ही सोचिए इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। अब संपूर्ण और ज्यादा संपूर्ण, पूरा मतलब सबसे ज्यादा संपूर्ण, भाई संपूर्ण तो संपूर्ण हो गया, या तो संपूर्ण होगा या असंपूर्ण होगा या नहीं होगा संपूर्ण, उसमें और ज्यादा कम नहीं हो सकता है। कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, या तो लास्ट लास्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, उसका क्या सुपरलेटिव होगा, मोर लास्ट, मोस्ट लास्ट नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल टॉप का टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न का सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट। ये सिर्फ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ही हैं इसमें। इसमें पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री ही है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। अब प्रेफरेबल को देखिए आप कैसे यूज होता है। प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, कंसीडर किया जा रहा है, तो इसलिए उसके साथ मोर नहीं लगता। और प्रेफरेबल के साथ हम टू लगाते हैं, दैन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। और मोर हम उसके साथ यूज नहीं बोले, पहले से कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव है तो दैन नहीं लगेगा, जो कंपैरेटिव के साथ लगता है इसमें टू लगता है। प्रेफर के साथ भी टू लगेगा या रादर दैन लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ओवर, प्रेफर दिस ओवर दैट, ये गलत है। Prefer this over that is incorrect. It is not correct. Prefer something over something else. It's not correct. If two adjectives used for the same or noun pronoun joined together, अब देखो, अब दो adjectives एक ही noun pronoun के लिए अगर यूज किए जा रहे हैं, साथ में कंजंक्शन द्वारा जुड़े हुए हैं, किसी कंजंक्शन, जैसे cumulative कंजंक्शन है, कौन सा, एंड। कंजंक्शन क्यूमुलेटिव क्या होता है, अब ये कंजंक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे आपको। अब नोबलेस्ट और वाइजेस्ट होगा, ना कि वाइजलर होगा। नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल। ये अलग अलग लिखना होगा तो अलग अलग लिख सकते हैं। देखो, गांधी जी was the noblest of all the leaders and wiser than any other leader। तो आप कर सकते हो, पर उसके लिए दोनों को अलग अलग स्ट्रक्चर में, उनके अपने अपने स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा। अगर एक ही स्ट्रक्चर में आप डालना चाह रहे हो, द के बाद ही पूरा सिर्फ कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं, वहां पे आपने तीन जाम लगाया, तो भाई दोनों को एक ही डिग्री में होना पड़ेगा, तभी वो कॉमन हो पाएंगे। जैसा कि मैथ में होता है कि भाई एक्स है तभी कॉमन आएगा, एक एक्स और एक वाई में कॉमन नहीं निकाल सकते आप। When we put the before an adjective, it becomes a plural common noun। किसी भी एडजेक्टिव के पीछे अगर आप द लगाएंगे तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा नाउन वहां पे। द रिच का मतलब हुआ ऑल द रिच पीपल, द पुअर का मतलब हुआ ऑल द पुअर पीपल। द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। अक्सर ऐसा होता है कि जो अमीर है वो गरीबों का शोषण करते हैं। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो हैं, कौन से होते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन? टेंसेस में आपने पढ़ेंगे आप टेंसेस में वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वो जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किए जा सकते। जैसे ये नहीं कह सकते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो है सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल, वो एडजेक्टिव्स द्वारा मॉडिफाई होते हैं, ना कि एडवर्ब्स द्वारा। वो एडजेक्टिव्स एक्चुअली उनके कॉम्प्लीमेंट्स ही बन रहे हैं, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ही फील्स बैडली नहीं, ही फील्स बैड, वो क्या फील कर रहा है, बैड फील कर रहा है। सूप स्मेल्स डिलिशियस, डिलिशियसली नहीं, सूप स्मेल्स डिलिशियस। Verbs like be, become, turn, get, grow, keep, make, improve are also modified by adjectives। इसी तरह ये वाले जो verbs हैं, be के सारे फॉर्म, be के सारे फॉर्म क्या हैं? is, am, are, was, were, been और being। ये is के सारे फॉर्म्स हैं, be के सारे फॉर्म्स हैं। याद रखिए मेन वर्ब है ये, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब अगर मैं कहूंगा किसी एक को इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में, तो वो यही है, be। इसके भी ही बिकेम सैड, ना कि सैडली। अच्छा, हाइफेनेटेड नाउन्स जो होंगे, जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जा रहे हैं, वो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे। जैसे 5 स्टार होटल होता है, 5 स्टार्स होटल नहीं होता है। 2 आवर लेक्चर होगा, 100 रुपी नोट्स होंगे, 200 रुपी नोट्स होंगे, 100 रुपीज नहीं होंगे। उसी प्रकार अगर किसी नाउन को यूज किया जा रहा है एडजेक्टिव के रूप में, तो उसको सिंगुलर रूप में यूज किया जाएगा, ना कि प्लूरल रूप में। फुट मसाज होता है, ना कि फीट मसाज होता है, ये तो आप में सबको पता होगा लगभग लगभग। आई सर्जरी होगी, ना कि आईज सर्जरी। पोजेसिव जो हैं वो उससे ऑल और, अच्छा, ऑल और बोथ अगर यूज हो रहा है तो वो पोजेसिव के बाद नहीं आएगा, पोजेसिव से पहले आएगा। पोजेसिव जो एडजेक्टिव है वो बाद में आएगा। ऑल माय फ्रेंड्स या बोथ माय फ्रेंड्स होगा, ना कि माय बोथ फ्रेंड्स, ना कि माय ऑल फ्रेंड्स होगा। ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स, बोथ माय फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स। माय ऑल फ्रेंड्स नहीं, माय ऑल फ्रेंड्स नहीं, ऑल पहले आएगा। अच्छा, यूज कर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव यूज कर सकते हैं, सुपरलेटिव यूज कर सकते हैं, पर उसको अपने अपने स्ट्रक्चर में आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर देन। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव वाला है स्ट्रक्चर, यहाँ कंपैरेटिव वाला स्ट्रक्चर है। कंपैरेटिव के बाद दैन लगता है, दैन लगा हुआ है। पॉजिटिव के पीछे आगे एज लगता है या सो एज लगता है। अगर नेगेटिव हो, ही इज नॉट होता तो इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर देन, इफ मोर देन इज ब्रदर। सो ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर देन इज ब्रदर का मतलब है कि वो अपने भाई जितना तो कम से कम इंटेलिजेंट है, भले उससे ज्यादा न हो। अगर उससे ज्यादा नहीं भी है तो कम से कम उतना इंटेलिजेंट तो है। और टाइम्स जो वर्ड है, अगर गुणा, गुणा जो वर्ड है, अगर वो मैं यूज कर रहा हूं तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगता है, उसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई से
जैसे मैं कहना चाहूं कि मेरा घर आपके घर से 10 गुना बड़ा है, 10 गुना ज्यादा बड़ा नहीं बोलेंगे हम, 10 गुना बड़ा बोलेंगे, तो हम बोलेंगे माई हाउस इज 10 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ना कि माई हाउस इज 10 टाइम्स बिगर देन योर्स, वो नहीं बोलेंगे हम, कंपैरेटिव नहीं बोलेंगे। तो देखो माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स, पॉजिटिव डिग्री लगेगी टाइम्स के साथ, गुणा, उत्ते गुणा, 10 गुना, 10 गुना बड़ा। ये ऑर्डर देख लीजिए एडजेक्टिव्स का, ऐसा ही लगेगा ऑर्डर, पहले साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल। ऑर्डर्स अलग अलग लोग अलग अलग भी मानते हैं, ऐसा कोई एक फिक्स्ड इसका वो नहीं है, पर ये ऑर्डर आप मान के चलें, ये सबसे ज्यादा क्लोज हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको सहायता करे। द पुलिस अरेस्टेड 22-year-old ब्लैक अमेरिकन नीग्रो। कैसे 22-year-old ब्लैक अमेरिकन नीग्रो? सबसे पहले एज आ गया 22-year-old, ब्लैक कलर आ गया, अमेरिकन नेशनैलिटी आ गया, मटेरियल नहीं आया, नाउन आ गया नीग्रो। बिग शार्प नाइफ, बिग साइज, शार्प शेप, ब्लैक लेदर, फिर से कलर, लेदर, मटेरियल। तो देखिए कोई भी एक ही नाउन के लिए जो थी वो लाइंस क्रॉस नहीं हुई, क्योंकि बिल्कुल लाइन से लगी हुई है। पहले एज आया है, फिर कलर आया है, फिर नेशनैलिटी आई है। तो पहले साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल, जो भी दिया गया है नाउन के बारे में वो इस हिसाब से अरेंज किया जाएगा। We cannot use two comparatives and two superlatives together. अब साथ में एक दूसरे के आगे पीछे दो comparatives, दो superlative नहीं लग सकते। हम नहीं कह सकते most cleverest, क्योंकि most और cleverest दोनों comparative, दोनों superlative है। हम more better नहीं कह सकते, हम much better कह सकते हैं, या very much कह सकते हैं। is very much the is the very cleverest, is the much, is the very cleverest of all the officers। अभी हम लोग ये देखेंगे कैसे यूज होता है जब adverbs पढ़ेंगे हम, कब लगता है very, कब लगता है much, कब लगता है more। वेरी एडजेक्टिव भी था, कब था? जब वो इंफैटिक था। दिस इज द वेरी प्लेस, वो एडजेक्टिव है इंफैटिक के रूप में, पर वेरी एडवर्ब भी होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से ही इज वेरी क्लेवर, अ वेरी क्लेवर बॉय, तो क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है और वेरी उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो एक एडवर्ब बन जाता है। कहां यूज होगा एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब, कब वेरी, कब मच, ये हम पढ़ेंगे जब एडवर्ब्स करेंगे। तो अब टू एडजेक्टिव्स दैट रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस, अगर एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स लगे हैं और दोनों एडजेक्टिव्स को अलग अलग प्रीपोजिशन फॉलो करेंगे, तो अलग अलग प्रीपोजिशन उनके आगे आगे लगाएं। सीनियर के आगे आपको याद है आईओआर से जो एंड होता है दैन नहीं टू लेता है, ये सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड than you। That's that for adjectives। इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए अपना ईमेल एड्रेस नीचे आप डाल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। उसके बाद आप फिर से हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा आंसर्स के लिए, चेक करने के लिए, कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए। यहां आइए या तो हमारे साथ जुड़िए, बनिए हमारे साथ। बेस्ट रिजल्ट रहा है हमारे कोचिंग का इंदौर में, एनडीए, सीडीएस, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, सभी मिलिट्री इंक्लाइंड एग्जामिनेशंस के लिए जो ऑफिसर लेवल के प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। इफ becoming an officer in the military is your passion, if that is your chosen field of life, we are the best option that you have available in amongst all the people. We've got the best teacher, the best faculty. We've got a colonel, a retired colonel from the army, who himself has handled the SSB, the staff selection board for the military, for many years. Come and join us. Thank you so much for joining in. I have been Anmol in association with Tutorial. I shall see you in the next one. कितने हुए ये?